दज्जाली औरतें। जब दज्जाल इस दुनिया के अंदर जाहिर होगा तो उसको बहुत सारी ताकतें दी जाएंगी और वो अपनी बहुत सारी ताकतों का इस्तेमाल करते हुए मुसलमानों के दीन और ईमान को नुकसान पहुंचाएगा और उनको मुसलमान से काफिर बना देगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दज्जाल का एक बहुत बड़ा हथियार वो बेहया औरतें भी होंगी, जिनका जिक्र हदीस में इस तरह आया है कि वो लिबास पहनकर भी नंगी होंगी। दज्जाल इन औरतों का इस्तेमाल करते हुए लोगों को गुमराह करेगा और इंसानों को गुनाहों में मुब्तला करके उनके ईमान को छीन लेगा और उनको हमेशा हमेशा के लिए जहन्नमी बना देगा। और इस तरह ईमान का छिन जाना, यही वो वजह थी जिनकी वजह से सहाबा किराम दज्जाल का जिक्र सुनते ही अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर जोर जोर से और फूट फूट कर रोया करते और अल्लाह की पनाह मांगा करते। काश हम में भी वो खौफ होता। आज की इस वीडियो में हम आपको इन दज्जाली औरतों के बारे में बताएंगे जो दज्जाल का सबसे ज्यादा साथ देंगी। ये औरतें कौन कौन सी होंगी और दज्जाल के पास औरतों की कितनी तादाद होगी और कौन सी औरतें सबसे पहले दज्जाल के पास जाएंगी और दज्जाल के ज़माने में ऐसा क्या होगा कि औरतों को अपने घरों के अंदर कैद करना पड़ेगा और रस्सियों के साथ बांध दिया जाएगा। सुनिए और इबरत हासिल कीजिए। आज से 1400 साल पहले हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमारे आज के ज़माने के बारे में एक ऐसी बात इरशाद फरमाई जिसको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। और वो पेशगोई ऐसी थी जैसे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे आज के ज़माने को देख रहे हों और इसी के बारे में बात कर रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अपने बाद मुर्दों पर औरतों से ज्यादा नुकसानदेह कोई फितना नहीं छोड़कर जा रहा। सही बुखारी। सोचिं, यानी आखिरी ज़माने में औरतें जीनत, फैशन और बेहयाई और दौलत के लालच की वजह से सबसे बड़ा फितना बन जाएंगी। मर्द इनकी तरफ माइल हो होकर गुमराही में पड़ जाएंगे और यही ज़माना दज्जाली निज़ाम का होगा जिसमें औरतों को दज्जाल अपने हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेगा। इस दज्जाली निज़ाम में औरतों का सरेआम इस्तेमाल किया जाएगा और औरतों को नीम बरहना लिबास पहनाकर गुमराही फैलाने के लिए छोड़ दिया जाएगा। और ये सब कुछ हमारे आज के ज़माने में हो रहा है। दिन रात बेहयाई फैलाई जा रही है और हमारे मुसलमान इस बेहयाई के अंदर मुब्तला होकर दीन से दूर होते चले जा रहे हैं और ईमान सिर्फ अल्फाज और ज़बान की हद तक महदूद हो गया है। लोगों ने इस्लाम का लिबास तो पहना हुआ है लेकिन अंदर से इस्लाम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अफसोस। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल का फितना क़यामत से पहले सबसे बड़ा फितना होगा और हर इंसान का ईमान आजमाया जाएगा। ये फितना सिर्फ अक्ल या इल्म का इम्तिहान नहीं होगा बल्कि ईमान, हया और किरदार का इम्तिहान भी होगा। दज्जाल के फितने से मुतासिर होने वालों में सबसे बड़ी तादाद औरतों की होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल के जाहिर होने के वक्त एक शख्स अपने घर वापस आएगा और अपनी माँ, बेटी, बहन या बीवी के पास जाएगा और उन्हें रस्सियों से बांध देगा ताकि वो बाहर न जाएं, क्योंकि वो दज्जाल के पास जाने के लिए निकल पड़ेंगी। मुस्नद अहमद, अत-तबरानी और अल-हाकिम ने रिवायत की है। इस हदीस से पता चलता है कि दज्जाल के ज़माने में औरतों पर उसका फितना इतना ज़्यादा असरअंदाज होगा कि बहुत सी औरतें उसके ज़ाहिरी जादू, दौलत, आसाइश और झूठी खुदाई दावों से मुतासिर हो जाएंगी। वो ये समझेंगी कि दज्जाल ही निजात देने वाला है क्योंकि वो मोजज़ात जैसे काम दिखाएगा, बारिश बरसाएगा, ज़मीन से अनाज उगाएगा, मर्दों को जिंदा दिखाएगा और लोगों को दुनियावी नेमतें देगा। और दज्जाल के फितने में औरतें सबसे ज़्यादा मुब्तला इस वजह से भी होंगी कि दज्जाल के पास बहुत ज़्यादा माल और दौलत होगा और दुनिया के सबसे ज़्यादा ख़जाने होंगे। और औरत की फितरत है कि वो माल और दौलत को पसंद करती है और उसको हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकती है, सिवाय उन औरतों के जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान की हकीकी दौलत से नवाजा और उनको दुनिया से गनी कर दिया। सुभान अल्लाह। दज्जाल के निज़ाम में औरतों को जीनत, बेपर्दगी और शोहरत के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और ये फितना हया को ख़त्म कर देगा और मीडिया, फैशन, शोहरत और आज़ादी के नाम पर औरतों को इस्तेमाल करेगा
ताकि मर्दों के ईमान को कमज़ोर किया जा सके और फिर इन मुसलमानों को काफिर बनाकर हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह से दूर कर दिया जाए और हमेशा हमेशा के लिए जहन्नमी बना दिया जाए। प्यारे दोस्तों, इस बात को जहन नशीन रखें कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से लेकर क़यामत तक सिर्फ एक ही जंग है और वो है ईमान और कुफ्र की जंग। शैतानी ताकतों ने हर दौर के अंदर मुसलमानों को बेहयाई और गुमराही के अंदर मुब्तला करके ईमान से दूर कर दिया और हमेशा हमेशा के लिए जहन्नमी बना दिया। और हमारे आज के दौर में और आने वाले वक्त में भी यही होने वाला है। यही वो औरतें होंगी जिन्हें दज्जाली औरतें कहा जाता है, यानी वो औरतें जो बेहयाई, नुमाइश और दीन से बेजारी के जरिए शैतान के निज़ाम को मजबूत करेंगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स दज्जाल के बारे में सुने उसे चाहिए कि उससे दूर रहे, क्योंकि जो शख्स दज्जाल के पास जाएगा वो उसके फितने में फंसकर काफिर बन जाएगा। अबू दाऊद, हदीस 4319। इसीलिए मोमिनों को खास तौर पर अपनी औरतों और बच्चों को दज्जाल के फितना से बचाने का हुक्म दिया गया, क्योंकि औरतें ज़्यादा नरम दिल और जल्द मुतासिर होने वाली होती हैं और दज्जाल इन्हीं कमज़ोरियों को इस्तेमाल करेगा। अल्लाह हिफाजत फरमाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आखिर ज़माने में औरतें लिबास पहनकर भी नंगी होंगी, उनके सर ऊंट के कोहान जैसे होंगे, वो जन्नत में दाखिल नहीं होंगी। सही मुस्लिम। ये वही औरतें होंगी जो दज्जाली निज़ाम की तैयारी करेंगी, यानी फैशन, नुमाइश और फहाशी को आम करेंगी, ताकि जब दज्जाल जाहिर हो तो उसके लिए ईमान और हया से खाली माहौल तैयार हो चुका हो और लोग आसानी के साथ इसके फितने में मुब्तला होकर इसको अपना खुदा मान लें और अपने ईमान से हाथ धो बैठें। ये बड़ा खतरा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल के पीछे औरतें ज़्यादा होंगी, यहाँ तक कि लोग अपनी औरतों को घरों में बांध देंगे कि वो दज्जाल के पास न जाएं। मसनद अहमद, हाकिम, मजमाउज़ ज़वाइद 7337। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के आखिर में ऐसे लोग होंगे जो फ़ख्र व गुरूर में मुब्तला होंगे। औरतें नंगी हो जाएंगी, जीनत व फैशन उनकी ज़िंदगी का मकसद बन जाएगा और वो दीन से दूर हो जाएंगी। यानी वक्त ऐसा आएगा जब हया ख़त्म हो जाएगी। औरतें बेपर्दगी को मामूल समझेंगी, बल्कि पर्दा करना ऐब समझा जाएगा और बुराई को अच्छाई समझा जाने लगेगा। यही ज़माना दज्जाल के ज़हूर से पहले का दौर होगा। जब दज्जाल अपना उरूज पाएगा, दुनिया के मीडिया, टेक्नोलॉजी और फरेब के डायनामिक के जरिए वो रहम के पर्दे में कुफ्र फैलाएगा। इस वक्त औरतों में दो वाज़ेह गिरोह होंगे। पहला गिरोह दज्जाल की पैरोकार, वो औरतें होंगी जो फैशन ज़दा, आज़ादी के नाम पर बेहया, ज़ाहिरी दौलत और इज़्ज़त की भूखी होंगी, ईमान से खाली होंगी। जैसा कि अगर हम आज के ज़माने में देखें तो ऐसी बहुत सारी औरतें हैं जिनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, जो इस दज्जाली निज़ाम और इस फितने का हिस्सा बन चुकी हैं और सोशल मीडिया पर बेपर्दगी के साथ बैठकर बेहयाई और गंदगी फैला रही हैं। दूसरा गिरोह वो मोमिन औरतें हैं जिनके दिल खौफ खुदा से भरे हुए हैं। वो हर वक्त हिजाब में इबादत गुजार, कुरान की कारी, आंसुओं में अल्लाह से दुआ करने वाली हैं। ये वो पाकीज़ा औरतें हैं जिनको अल्लाह तबारक व ताला ने पाकीज़ा मर्दों के लिए चुना है। जैसा कि अल्लाह तबारक व ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और पाकीज़ा मर्दों के लिए पाकीज़ा बीवियां हैं और नापाक मर्दों के लिए नापाक बीवियां हैं। सूरत नूर 26। यही वो मोमिन औरतें होंगी जिन्हें अल्लाह अपनी रहमत में छुपा लेगा, और जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करेंगे तो यही औरतें उम्मत ईमान का हिस्सा बन देंगी। दज्जाल की साथी औरतें दुनिया परस्त, ईमान से गाफिल, फैशन और शोहरत में मुब्तला, ज़ाहिरी कामयाबियों से मुतासिर होंगी। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल मदीना के करीब दलदली मैदानों में उतरेगा और सबसे ज़्यादा जो लोग उसके पास जाएंगे वो औरतें होंगी। यहाँ तक कि एक शख्स अपने घर वापस जाएगा और अपनी माँ, बेटी, बहन, फुफ्फी और खाला को बांध देगा ताकि वो दज्जाल के पास न चली जाएं। तौबा, इस्तिग़फ़ार।
ये हदीस बताती है कि दज्जाल के पास औरतों का जमे गफीर होगा, यानी एक बहुत बड़ी तादाद होगी। औरतें दज्जाल की ज़ाहिरी ताकत, नेमत और मोजज़ात से फरीफ्ता होंगी। मोमिन मर्द उनकी हिफाजत ईमान के लिए उन्हें घरों में कैद या महफूज रखेंगे। ये औरतें दज्जाल की पैरवी इस वजह से करेंगी कि दज्जाल के पास ज़ाहिरी फरेब और दुनियावी चमक होगी। दज्जाल ज़मीन से खजाने निकालेगा, बारिश बरसाएगा, रिज्क बांटेगा। औरतें उसको रहमदिल और मददगार समझेंगी, और ये औरतें चाहेंगी कि हमें भी बहुत ज़्यादा माल और दौलत और दुनिया के खजाने मिल जाएं। दज्जाल इंसानियत की भलाई के नारे लगाएगा। नरम दिल औरतें जज्बात में आकर इस पर यकीन कर लेंगी। जो औरतें नमाज, हिजाब और कुरान से दूर होंगी, वो सबसे पहले उसके जाल में आएंगी। मसीह दज्जाल का फितना आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से लेकर क़यामत के क़याम तक सबसे बड़ा फितना है। ये आखिरी ज़माने में रूनुमा होगा और ये क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक है। दज्जाल का फितना इंसानी तारीख में सबसे बड़े फितनों में से है, और कोई नबी ऐसा नहीं गुजरा जिसने अपनी कौम को इस मसीह दज्जाल के फितने से न डराया हो। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें दज्जाल के फितने से खबरदार किया है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबिय्यीन और अल मुरसलीन हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने कोई नबी मबूस नहीं फरमाया मगर उसने अपनी उम्मत को दज्जाल से खबरदार किया, और मैं आखिरी नबी हूँ और तुम आखिरी उम्मत हो, और वो यकीनन तुम में ही जाहिर होगा। जब दज्जाल जाहिर होगा तो बहुत से लोग उसकी पैरवी करेंगे, और उनमें से अक्सर यहूदी होंगे। दज्जाल अस्फहान की एक यहूदी बस्ती से निकलेगा, और उसके साथ 70,000 यहूदी होंगे जो तैयालिसा, चादरें, शालें या ताज पहने हुए होंगे। इसमें कोई शक नहीं कि दज्जाल के खुरूज, उसकी बेशुमार सलाहियतों और मुख्तलिफ किस्म के फितनों की वजह से एक बड़ी तादाद में लोग उसके फितने में पड़ जाएंगे, और उनमें सबसे ज़्यादा तादाद औरतों की होगी। यहाँ तक कि जब मर्द औरतों को मसीह दज्जाल की तरफ माइल देखेंगे तो उन्हें रस्सियों से बांधकर घरों में कैद कर देंगे, ताकि वो दज्जाल के पास न जाएं, उसे न देखें और उस पर ईमान लाकर इसकी पैरवी न करने लगें। लोग दज्जाल की पैरवी या तो उसके पास मौजूद चीज़ों की वजह से करेंगे, या उसकी ताकत के खौफ से, या फिर इस्लाम और उसके मानने वालों से दुश्मनी की वजह से। और इन्हीं में से वो ये यहूदी भी होंगे जिन पर अल्लाह का गज़ब हो। इमाम मुस्लिम ने हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल की पैरवी इस्फहान के 70,000 यहूदी करेंगे जिन पर तैयालिसा होंगे। दज्जाल की सबसे ज़्यादा पैरवी यहूदी करेंगे, क्योंकि उनके बातिल और तहरीफ शुदा अकीदे के मुताबिक दज्जाल ही वो मुंतज़िर यहूदी मसीह है जिसे वो मसीह इब्न दाऊद कहते हैं। ये महज झूठ, इफ्तिरा और बहतान है। वो दावा करते हैं कि दज्जाल आएगा और उनके लिए यहूदी रियासत कायम करेगा और यरूशलम, कुद्स से उसकी हुक्मरानी करेगा। ये बात बातिल और खुली गुमराही है। काना, झूठा दज्जाल वही बादशाह है जिसके खुरूज का यहूदी इंतज़ार कर रहे हैं। जब मसीह ईसा अलैहिस्सलाम को मबूस किया गया तो उन्होंने उनका इनकार किया, उन्हें झुटलाया, उनको और उनकी वालदा को गाली दी, बल्कि उनके कत्ल की कोशिश भी की। उनका अकीदा है कि जब कुद्स में सुलेमान का हैकल दोबारा तामीर होगा तो उनका मसीह जाहिर होगा जो यरूशलम, कुद्स से दुनिया पर हुकूमत करेगा। वो ये गुमान करते हैं कि जब मसीह दज्जाल निकलेगा तो कहेंगे, यही वो मसीह है जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे। लिहाजा यहूदी इसके सबसे पहले पैरोकार होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल की पैरवी अस्फहान के 70,000 यहूदी करेंगे जिन पर तैयालिसा होंगे। तैयालिसा जमा तैलसान एक ऐसा लिबास है जो कंधे पर पहना जाता है और बगैर किसी सिलाई के जिस्म के गिर्द लिपटा होता है। अबू नईम रहमाहुल्लाह ने जिक्र किया है कि अस्फहान के ताबे एक गांव था जिसे अल यहूदिया कहा जाता था, और वो यहूदियों की रिहाइशगाह के लिए मखसूस था। वो ऐसा ही रहा यहाँ तक कि मेहदी बिन अल मंसूर अब्बासी के ज़माने में अय्यूब बिन ज़ियाद ने उसे आबाद किया तो मुसलमानों ने वहाँ रिहाइश इख्तियार कर ली, मगर यहूदियों के लिए भी इसका एक हिस्सा बाकी रहा। सही दलाइल ने वाज़े किया है कि मसीह दज्जाल का खुरूज मशरिक से शुरू होगा, ख़ास तौर पर खुरासान के इलाके से,
और मजीद बिलखुसूस खुरासान के इलाके में अस्फहान से। खुरासान आजकल ईरान बिलाद फारिस का हिस्सा है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल मशरिक़ की एक सरजमीन से निकलेगा जिसे खुरासान कहा जाता है। इसकी पैरवी ऐसी कौमें करेंगी जिनके चेहरे थोड़ी हुई ढालों जैसे होंगे। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल अस्फहान की यहूदी बस्ती से निकलेगा। इसके साथ 70,000 यहूदी होंगे जिन पर ताज होंगे। इब्न कसीर रहमहुमुल्लाह ने फरमाया, और बज़ाहिर वल्लाहु आलम इससे मुराद तर्क हैं जो दज्जाल के मददगार होंगे। हाफिज इब्न कसीर रहमहुल्लाह फरमाते हैं, इसका ज़हूर पहले अस्फहान की अल यहूदिया नामी बस्ती से होगा। दज्जाल का ये फितना जो कि आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से लेकर क़यामत तक का सबसे बड़ा फितना है, पूरी दुनिया में फैल जाएगा। अहादीस नबविया से यही जाहिर होता है कि यह फितना तमाम ज़मीन पर छा जाएगा, कुछ भी बाकी नहीं छोड़ेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मक्का, मदीना, मस्जिद अक्सा और मस्जिद तौर के अलावा कोई ऐसा शहर नहीं बचेगा जिसमें दज्जाल दाखिल ना हो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक काना दज्जाल मसीह गुमराही मशरिक़ की तरफ से लोगों में इख्तिलाफ और तफरीक के ज़माने में निकलेगा और वो ज़मीन में जहाँ तक अल्लाह चाहेगा 40 दिन में पहुँच जाएगा। हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह ने फरमाया, जहाँ तक दज्जाल के हलाक होने और उसे कौन कत्ल करेगा का ताल्लुक है, तो वो ज़मीन पर हर जगह ज़ाहिर होने के बाद हलाक होगा सिवाय मक्का और मदीना के। फिर वो बैतुल मुक़द्दस का कस्त करेगा तो ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे और उसे कत्ल कर देंगे। दज्जाल के पैरोकार और सख्त तरीन लोग। दज्जाल की पैरवी करने वाले लोग बहुत ज़्यादा होंगे और वो कई गिरोहों पर मुश्तमिल होंगे। आम काफिर जो ज़्यादातर इसके फितनों और उसके हाथों ज़ाहिर होने वाले खिलाफ अक्ल कामों से मुतासिर होंगे, ख़ास तौर पर यहूदी, क्योंकि रिवायत में आया है कि अस्फहान के 70,000 यहूदी इसकी पैरवी करेंगे। बहुत से मुसलमान जो इसके हाथों ज़ाहिर होने वाले खिलाफ अक्ल कामों से फितने में पड़ जाएंगे, ख़ास तौर पर आम मुसलमान, जाहिल लोग, देहाती, औरतें और बच्चे। डॉक्टर यूसुफ उल वाबिल ने कहा, दज्जाल के पैरोकारों में ज़्यादातर यहूदी, अजमी, तुर्क और मखलूत लोग होंगे, जिनमें अक्सर देहाती और औरतें होंगी। देहाती इसलिए ज़्यादा होंगे कि उन पर जहालत गालिब है और वो सही इल्म से दूर हैं। औरतें भी उनकी तरह मुतासिर होंगी, बल्कि उनका हाल ज़्यादा शदीद होगा क्योंकि वो जल्द मुतासिर हो जाती हैं और उन पर जहालत और जज्बात गालिब होते हैं। हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल मदीना के मरकिना नामी वादी के शोरज़दा इलाके में उतरेगा और सबसे ज़्यादा तादाद में जो उसके पास जाएंगी वो औरतें होंगी। यहाँ तक कि आदमी अपने घर वालों, अपनी माँ, बेटी, बहन और फुफ्फी के पास जाकर उन्हें रस्सियों से बांध देगा, इस खौफ से कि कहीं वो दज्जाल के पास न चली जाएं। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला से हम आफ़ियत, सलामती और ईमान का सवाल करते हैं। और लोगों में दज्जाल पर सबसे ज़्यादा सख्त बनु तमीम होंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े फरमाया कि बनु तमीम अरब के मशहूर कबाइल में से हैं जो दज्जाल पर सबसे ज़्यादा सख्त होंगे। हाफिज़ इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने मसीह दज्जाल की कहानी का एक जामे खुलासा इन अल्फाज में पेश किया है। दज्जाल का ज़हूर सबसे पहले अस्फहान की अल यहूदिया नामी बस्ती से शुरू होगा और इसके 70,000 यहूदी बाशिंदे इसकी मदद करेंगे जिनके पास हथियार और ताज होंगे। नीज़ 70,000 तातारी और खुरासान के लोग भी इसकी मदद करेंगे। दज्जाल पहले एक जाबिर बादशाह की सूरत में ज़ाहिर होगा, फिर नबूवत का दावा करेगा और इसके बाद रुबूबियत का दावा करेगा और बनी आदम के जाहिल, निचले तबके के लोग और आम लोग इसकी पैरवी करेंगे। दज्जाल शहर शहर, किला किला और इलाके इलाके पर कब्जा करता जाएगा और मक्का मदीना के सिवा कोई शहर बाकी नहीं छोड़ेगा। इसका ज़मीन पर क़याम 40 दिन होगा, जिसका एक दिन 1 साल के बराबर, एक दिन 1 महीने के बराबर और एक दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा।
اللہ ताला इसके हाथ पर बहुत से खिलाफ अकल काम जाहिर करेगा जिनसे वो अपनी मखलूक में से जिसे चाहेगा गुमराह करेगा और अहले ईमान को साबित कदम रखेगा। आमीन। मसीह इब्न मरियम अलैहिस्सलाम का नुज़ूल और दज्जाल का खात्मा। ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम का नुज़ूल, जो मसीह हिदायत, ईमान और हक हैं, दज्जाल के ज़माने में ही होगा, जो मसीह गुमराही, कुफ्र और बहतान है। ईसा अलैहिस्सलाम दमिश्क के मशरकी मीनार पर नाजिल होंगे और मोमिन और अल्लाह के मुत्तकी बंदे उनके गिर्द जमा हो जाएंगे। मसीह ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन्हें लेकर दज्जाल की तरफ बढ़ेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम बाब लुद नामी शहर के पास उसका पीछा करके उसे पकड़ लेंगे और अपनी नेज़ा से उसे कत्ल कर देंगे। अल्लाहु अकबर। आप कहेंगे, मेरे पास तेरे लिए एक वार है जो तुझसे छूट नहीं सकता। जब दज्जाल उनके सामने आएगा तो वो इस तरह पिघलने लगेगा जैसे नमक पानी में घुलता है। बस आप इसे बाब लुद के पास नेज़े से के कत्ल कर देंगे और वहीं इसका खात्मा होगा। इस पर अल्लाह की लानत। बल्कि दज्जाल मसीह गुमराही, बातिल और झूठ है और कज़्ज़ाब है, जबकि मसीह हिदायत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस मसीह गुमराही दज्जाल को कत्ल करेंगे। इसी तरह इसके यहूदी पैरोकारों को भी कत्ल करेंगे। मुसलमान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दूसरी बार नुज़ूल का इंतज़ार कर रहे हैं। यहूदी अपने मसीह दज्जाल के पहली बार आने का इंतज़ार कर रहे हैं। ईसाई दावा करते हैं कि वो अल्लाह का बेटा और तस्लीस में से एक की हैसियत से वापस आएंगे, माअज़ल्लाह। लेकिन अहले हक, ईमान और हिदायत का अकीदा है कि मसीह ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस्लाम की दावत देने वाले और खैरुल अनाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी करने वाले के तौर पर नाजिल होंगे। वो सलीब को तोड़ेंगे, खिंजीर को कत्ल करेंगे और अल्लाह की किताब और उसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक लोगों पर हुकूमत करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला नबिय्यना मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमाइन। आमीन। दुआ। सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वतु इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। रब्बिग़फ़िरली व लिवालिदिय व लिलमुअमिनीन वल मुअमिनात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात अददु ख़ल्क़िका व रिदा नफ़्सिका वज़नतु अर्शिका व मिदाद कलिमातिका। अल्लाहुम्मा अहदिना सिरातकल मुस्तक़ीम व थब्बितना अलैहि या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ुलूबना अला दीनिक। ऐह अल्लाह, अल्लाहुम्मा या मुसर्रिफ़िल क़ुलूब सर्रिफ़ क़ुलूबना अला ताअतिक। अल्लाहुम्मा रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनक रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। अल्लाहुम्मा जन्निबना अल फ़वाहिश वल फ़ितन मा ज़हर मिनहा व मा बतन। अल्लाहुम्मा थब्बितना बिल क़ौल الثابت फ़िल हयात الدنيا व फ़िल आखिरह व अअना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक वरज़ुक़ना हुस्न अल ख़ातिमा वल फ़िरदौस अल अअला मिनल जन्नह बिग़ैर हिसाब वला साबिक़त अज़ाब बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन या रब्बुल आलमीन।